आगे बढ़ेंगे, बात जरा आप किश्तवाड़ की करेंगे, जहां पर कमसिन बेटी की अस्मत को तार तार करने की खबर सामने आ रही है। और इत्तलात और खबर यह है कि ये कमसिन बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है। अस्पताल ले जाते हुए उनका इंतकाल हुआ है और उसके फौरन बाद कल रात से ही पुरतनाव सूरत हाल जो है वो बनी हुई है। 14 साला एक दोशीज़ा है जिसे जो किश्तवाड़ से जम्मू लाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में वो दम तोड़ बैठी है, इस तरीके की पहली खबर आई। और ये कहा गया कि ये जो माइनर है जिसका ताल्लुक छात्रू किश्तवाड़ इलाके से है, इसके ऊपर जिनसी इस्तेसाल किया गया था, सेक्सुअल असॉल्ट किया गया था, अब्यूज़ किया गया था, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर पुलिस रात देर गई हरकत में आई है। उन्होंने कार्रवाइयाँ शुरू की हैं और इस तमाम हालात में उस्ताद सामने आ रहा है। दोशीज़ा के साथ अगर कोई बदफैली हुई है, अगर कोई अटेम्प्ट ऑफ असॉल्ट हुआ है या अटेम्प्ट टू रेप हुआ है, तो ये सारा इल्ज़ाम जो है इस वक्त एक उस्ताद पर लग रहा है, टीचर पर लग रहा है। पुलिस हर तरफ से हर एक सर्कमस्टेंस को खंगाल रही है। माइनर की डेथ हुई है और यही वजह है कि आज एहतजाज और बंद की कॉल का भी ऐलान कर दिया गया है। पोस्टमार्टम रात देर कर दिया गया है। पहली रिपोर्ट्स हमारे पास ये आ रही है। और 14 साला ये जो बच्ची है जिसको छात्रू किश्तवाड़ से जम्मू लाते हुए जो क्लास 5th की स्टूडेंट है, ये इसकी डेथ हुई है। और अब इनके अहल खाना ने बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो शिकायतें भी दर्ज की हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इसको छुपाया क्यों गया। जब अब डेथ हुई तो अब इस तरीके से जो लोगों के अंदर गुस्सा फूट पड़ रहा है, ये भी जेन्युइन है। पुलिस अपने तरीके से लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन बहुत ही शर्मनाक और दिल दहला देने वाला मामला इस वक्त छात्रू किश्तवाड़ से सामने आया, जहां पर 5वीं जमात की कमसिन बेटी के साथ जिनसी ज्यादती हुई है और जिनसी ज्यादती का इल्ज़ाम उस्ताद पर लगा है। एक बड़ा सवाल इस वक्त सामने है। सीधे हम अजय शान के पास चलेंगे। अजय, ज़रा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ डिटेल्स आपके पास है, कब का ये इंसिडेंट है और क्या कुछ अभी सूरत हाल है प्रेजेंटली? और देखिए, ये जो एक शर्मसार करने वाला जो हादसा पेश आया है, ये कल का सामने आया जब इस बच्ची को जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि इसको छात्रों से पहले किश्तवाड़ लाया गया था ताकि कोशिश की जाए कि बच्चे को अबॉर्ट किया जाए। वहां से इसको डोडा लिया गया, जहां से डोडा से भी इसको रेफर फर्दर जम्मू के लिए किया गया था, लेकिन ऑन वे टू जम्मू बटोत में इसकी डेथ हो गई बच्ची की। और देर शाम को जब इसको किश्तवाड़ लाया गया तो उसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। उन्होंने डेड बॉडीज को अपने कब्जे में लेके इसका पोस्टमार्टम कराया। जो बच्चा था उसका डीएनए भी करवाया गया है, बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स की तरफ से पोस्टमार्टम हुआ, ऐसी इतलात हमारे पास है। लेकिन अभी जो हमारे पास खबर आ रही है कि इस मामले में देर रात एक एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है, एफआईआर नंबर 34/2026। तो इसके तहत जो एक एक्यूज्ड है जिसका नाम खालिद हुसैन सन ऑफ गुलाम मोहम्मद शेख है, उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है। ये हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि इसको अरेस्ट कर लिया गया है, जिसके बाद वहां पर जो छात्रों में लेट नाइट प्रोटेस्ट चल रहा था वो कूल डाउन जरूर हुआ है। लेकिन आज ट्रेडर्स एसोसिएशन की तरफ से उस इलाके में जो छात्रों मुगल मैदान है वहां पर प्रोटेस्ट और बंद का कॉल दिया गया है, क्योंकि गुस्सा इस कदर है लोगों में कि एक टीचर की तरफ से ये कायराना हरकत की गई है, जिस पर कि कहता है कि वालिदैन के बाद अगर किसी पर भरोसा किया जा सकता है तो उसका टीचर होता है। लेकिन एक कमसिन बच्ची जो कि 14 साल की बताई जा रही है, उसके साथ ये शर्मसार किया वाला हादसा जो है इस टीचर ने किया है। तो कहीं ना कहीं आरोप अजय ये बताइएगा, आज ट्रेडर्स ने तो बंद की कॉल दी है, लेकिन ये मामला वालिदैन की नोटिस में कब आया और ये अबॉर्शन कराने वाला जो मामला है, ये कब फैसला हुआ? क्या इस बारे में अब कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है और ये इतने दिनों तक खामोशी क्यों रही? जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जो 4 महीने की प्रेगनेंसी सामने आ रही है तो उससे कई सवाल पैदा होते हैं। पहले तो फैमिली पर, दूसरा जो स्कूल और स्कूल की मैनेजमेंट पर, क्योंकि बच्ची बताया जा रहा है कि रेगुलर स्कूल जा रही थी। और कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि जो टीचर की तरफ से कोशिश की जा रही थी कि कुछ कॉम्प्रोमाइज फैमिली के साथ किया जाए। और कल उसको बच्ची को जो है अबॉर्ट करने के लिए किश्तवाड़ लाया गया था,
जो कि नाकाम रहा और उसके बाद बटोत में उसकी कहीं ना कहीं डेथ हो गई। तो ये सारे जो इवेंट्स है उसका अबॉर्ट करने की कोशिश कहां पर की गई, किसने लाया और आज तक ये खामोशी क्यों रही, ये सारा मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। क्योंकि पुलिस ने देर रात को एफआईआर दर्ज कर ली है और जो टीचर है उसको हिरासत में लिया है, लेकिन दोनों तरफ से कहीं ना कहीं पूछताछ होगी और खासकर अच्छा, जबकि लेकिन बच्ची की अब डेथ हो गई है। एक और सवाल है। बेटी तो इस दुनिया में नहीं रही, वो तो चली, जिसके खिलाफ जिनसी ज्यादती हुई 5th या 6th स्टैंडर्ड की ये बच्ची थी जहां पर ये पढ़ रही थी, नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है वो है कि जिस स्कूल के अंदर ये इंसिडेंट हुआ, क्या उस स्कूल की इंतजामिया को ये पता नहीं था और इसको दबाने की क्यों कोशिश की गई? क्या वो इस गुनाह के शरीक तो नहीं बन चुके हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली? हाँ बिल्कुल गौर, देखिए कल दोपहर से कहीं ना कहीं पुलिस को टारगेट किया जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं सोसाइटी भी इसमें गुनहगार है। पेरेंट्स के पास पहले इतला होगी, उसके बाद ये जब बच्ची स्कूल में जाती थी, जैसे मैंने कहा कि वहां के मैनेजमेंट, वहां पे बताया जा रहा है कि 4 से 5 टीचर वहां पर तैनात हैं, दूसरे बच्चे थे, उनकी खामोशी को भी लेकर कहीं ना कहीं सवाल पैदा हो रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो एक्यूज की फैमिली है काफी इन्फ्लुएंशियल फैमिली है, उनकी तरफ से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई। ये सारा मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन कहीं ना कहीं समाज की खामोशी भी इस सवाल के घेरे में है। बहुत शुक्रिया अजय हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। एक बड़ा सवाल यह है कि उस्ताद ने एक बच्ची की अस्मत रेजी की है, जो इल्ज़ाम अभी तक है, और पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस हो चुका है, आज बंद का ऐलान भी कर दिया गया है। लेकिन इस बीच साबिक वजीर और साबिक एमएलए जीएम सुरूर ने इस पूरे मामले पर बयान जारी किया है। क्या कुछ बयान है, ज़रा फटाफट से इसको भी सुन लेते हैं। बड़े अफसोस की बात है, शर्मनाक बात है कि जो रात से हम सुन रहे हैं और जिसके बारे में प्रोटेस्ट भी छात्रों में हुआ, ये वाक़ा जो है ये मिडिल स्कूल गुरीनाल जो कि तहसील छात्रों के साथ है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर किश्तवाड़ के साथ ये एरिया पड़ता है। वहाँ स्कूल में 5 टीचर तैनात हैं, वहाँ पे ये वाक़ा सुनने को आया है। अभी जो अफवाहें उड़ रही हैं, जो हम सुन रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से या पुलिस की तरफ से भी कोई इत्तला नहीं आई, लिहाजा ये वाक़ा जो है ये बड़ा नाजुक, ख़तरनाक और शर्मनाक वाक़ा है। ऐसा एजुकेशन डिपार्टमेंट में अगर ऐसी बात हो तो इससे माशरा हमारा बिल्कुल तबाह बर्बाद, वालिदैन को भरोसा ही उठेगा। बिल्कुल जेन्युइन बात है, लेकिन उस्ताद पर जहां पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया जाता है, अगर ये खबर सही निकली, डीएनए सैंपलिंग सही आई, तो एक बड़ा सवाल इस पूरे निज़ाम पर होगा। और ये पहला इंसिडेंट नहीं होगा जहां पर इस तरीके, इससे पहले भी 1-2 इंसिडेंट्स हो चुके हैं। लेकिन सोचना है कि हम कहां की ओर जा रहे हैं, हम किस तरीके से चल रहे हैं और किस तरीके से कूप अप करने की इस मामले को कोशिश की गई, पर्दा डालने की कोशिश की गई, जब तक बच्ची की जान चली गई। वी होप सो पुलिस इसमें बड़े पैमाने पर इन्वेस्टिगेट ज़रूर करेगी, क्योंकि एक कम सिन बच्ची का मामला है जिसकी अस्मत और इज्जत को तार तार किया गया। ये एक स्कूल का मामला नहीं है, एतमाद अब तमाम स्कूलों पर भी उठेगा इससे, अगर स्ट्रिक्ट पनिशमेंट नहीं दी गई, अगर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई, ताकि मुस्तकबिल में इस तरीके की वारदाती ना हो। हमारी नज़र रहेगी जी इस पूरे मामले पर, आपको और भी अपडेट करेंगे, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप ज़रूर आइएगा।